परमेश्वर हमारे जीवन में दो प्रकार की बुलाहट को रखते हैं। पहली प्रकार की जो बुलाहट होती है वो साधारण बुलाहट होती है, जो हर एक व्यक्ति के लिए होती है और साधारण बुलाहट रहती है। और साधारण बुलाहट में विशेषकर 3 प्रमुख चीज़ें रहती हैं जो सबके लिए है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। नंबर 2, अपने पापों का त्यागना, मन फिराना। और नंबर 3, आत्माओं को बचाना, यानी जब आप प्रभु के पास आते हैं तो एक विश्वासी जगत के अंदर प्रभु सब लोगों से ये अपेक्षा करता है, ये उम्मीद करता है, तभी वो आपको अपने जीवन में एक बुलाहट दे पाता है। जो 5 प्रकार की बुलाहट है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और शिक्षक। इससे पहले परमेश्वर आपको ये 5 बुलाहट दे, सबसे पहले प्रभु आपसे 3 प्रकार की मांग करता है। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सब से 3 प्रकार की मांग करता है। मैं फिर बता देता हूँ, वो मांग करता है कि आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, उसके पीछे चलें, जैसा उसका वचन में बताया जाता है उसके वचन का पालन करें। नंबर 2, अपने पुराने जीवन को त्यागें, पुराने स्वभाव को त्यागें, पाप का त्याग करें। अधिकांश विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण ढंग से नहीं करते हैं। वो विश्वास तो करते हैं कि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह की आशीषों से तो प्रेम करते हैं, परंतु प्रभु यीशु से प्रेम करना वे अलग बात है। चंगाई से को पाना, आशीष को पाना। आज 2 बजे वाली सभा में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं वरन उसकी आशीषों से प्रेम करते हैं। परंतु प्रभु ये अपेक्षा करता है हर एक विश्वासी से कि मुझसे आशीष से पहले तुम मुझसे प्रेम करो। प्रभु ने जब पतरस से सवाल किया तो पतरस से ये कहा, क्या तू इन सब से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तब उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो प्रभु ने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा। प्रभु ने 3 बार यही सवाल उससे किया, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? वो आपसे भी यही सवाल करता है, क्या तू इन सब से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यानी तू मेरे पीछे चलना चाहता है। और यदि मेरे पीछे चलना चाहता है तो नंबर 2, तुझे पाप का त्याग करना होगा। जो तेरा पुराना जीवन है उसे तूने त्यागना होगा। नंबर 3, जब आप प्रभु से प्रेम करने लग जाते हैं तो आपके अंदर ये स्वभाव आ जाता है कि आपके अंदर एक बेचैनी आ जाती है, आपके अंदर वो प्यास होती है कि आप दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लग जाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा चिन्ह है जब आप प्रभु से प्यार करते हैं। आज हमारे चर्च में बहुत से लोग ऐसे हैं, विश्वासी लोग हैं, यूथ हैं, क्वायर है, जवान बच्चे हैं, सभी लोग हैं। आप सभी लोग सुने, आप लोग अपने जीवन से गवाही नहीं देते। आप गवाही इसलिए नहीं देते क्योंकि अभी आप प्रभु से प्यार नहीं करते। जब आप प्रभु से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो आपके अंदर ये अपने आप ऑटोमेटिकल प्यास आ जाती है कि आप दूसरों को गवाही बताने लग जाते हैं अपने जीवन के द्वारा कि वो मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने क्या किया है और मैं भी सामने वाले को बताऊं ताकि सामने वाला भी मेरे प्रभु को जान सके। हालेलुया। तब जब आप ये तीनों चीजें फुलफिल करते हैं ना, पूरा करते हैं और इसमें चलते रहते हैं, तब परमेश्वर आपको विशेष बुलाहट में लाकर खड़ा करता है। समझ पा रहे हैं? जो 5 प्रकार की बुलाहट मैंने बताया है, उन बुलाहटों में प्रभु आपका अब चयन करने लग जाता है। और इस विशेष बुलाहट में भी 2 प्रकार की विशेष बुलाहट है। या तो परमेश्वर कई बार डायरेक्ट कॉलिंग करता है, डायरेक्ट कॉल देता है इन 5 प्रकार की बुलाहटों में, या उसका चुनने का जो तरीका है वो यही है जो मैंने बताया, साधारण प्रकार की बुलाहट। साधारण प्रकार की बुलाहट में आकर आप विशेष बुलाहट में प्रवेश करते हैं। तो अगर हम देखें पुराने नियम से यिर्मयाह की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और इसका 4 पद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रभु यिर्मयाह नबी को विशेष प्रकार की बुलाहट दे रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, या तो साधारण बुलाहट में इन 3 चीज़ों को आप पूरा करें तब प्रभु आपको विशेष बुलाहट में लाकर खड़ा करते हैं, या प्रभु आपको डायरेक्ट कॉल देते हैं, बुलाते हैं आपको। जैसे प्रभु ने यिर्मयाह को बुलाया, यिर्मयाह 1 अध्याय और इसका 4 पद। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही
मैंने तेरा अभिषेक किया। बस प्रभु का वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा का वचन मेरे पास आया, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये वचन प्रभु यिर्मयाह से नहीं कह रहा, वो उन सभी लोगों से आज बोल रहा है जो विशेष प्रकार की बुलाहट में पाए जाते हैं, जिन्हें प्रभु विशेष प्रकार की बुलाहट के लिए चुनता है। प्रभु उन्हें गर्व से चुन लेता है, प्रभु उन पर चित्त लगाता है, मन लगाता है, प्रभु उनके लिए योजनाएं बनाने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं। मैं इस अमुक व्यक्ति को उन जगहों में लेके जाऊंगा, ये वहाँ पलेगा, वहाँ बड़ा होगा, ये तब उस समय जाकर ये मुझे जानेगा, मुझे पहचानेगा, ये तब उन लोगों में सेवा करेगा। प्रभु का पूरा प्री प्लान होता है उसके जीवन को लेकर, मरने से लेके, जीने से लेके मरने तक, एक एक कदम, एक एक साल प्रभु ने उसके लिए प्लान किया होता है। विशेष चुनाव उस व्यक्ति का। तब प्रभु किसी व्यक्ति को, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रभु विशेष बुलाहट दे। नहीं, अधिकांश, मैं जैसा भी आपको बता रहा हूं, आप सब लोगों के मन में ये इच्छा रहती है, हम भी प्रभु की सेवा को करना चाहते हैं, हम भी बढ़ना चाहते हैं, हम भी प्रभु का कार्य करना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर तो आपके भीतर ये 3 बातों को देखते हैं जो भी मैंने आपको बताया। क्या है बातें बताइए? पहली बात मैंने क्या बताया? क्या देखते हैं आपको, आपके भीतर? प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना, उसके पीछे चलना, और नंबर 2 पापों को त्यागना, पापों को छोड़ देना। नंबर 3 आत्माओं को, यदि आपके भीतर आत्माओं को बचाने का भूख ही नहीं होगा, वो ज़ील ही नहीं होगा कि मैं दूसरों को गवाही दूं, तो वो आपको क्यों चुनेगा? पहला कंडीशन, वो चुनता ही इसलिए है कि मेरी सेवा करो, दूसरों को मेरे बारे में बताओ, गवाही दो। वो चुनता ही इसलिए। अगर वो आपके अंदर उस बात को देखेगा ही नहीं कि आपके अंदर वो ज़ील ही नहीं है, वो उत्साह ही नहीं है कि आप दूसरों को बता सके, तो वो क्यों आपको बुलाहट देगा, क्यों चुनेगा? ऐसे तो आपके ना जाने कितने साल खर्च हो जाएंगे, बस चर्च में नीचे बैठ के आप ताली बजाते रहेंगे, यहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु अगर आपके मन में ये ज़ील होगा, ये उत्साह होगा, नहीं, मुझे प्रभु का राज्य का विस्तार करना है, मुझे बढ़ाना है, बताना है, तब प्रभु आपका इस्तेमाल करता है आगे। देखिए, परमेश्वर का मोटा मोटा मैं आपको एक नेचर बताता हूं। प्रभु सिर्फ उसके लिए योजना बनाता है, उसके लिए कार्य करता है जो परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो जाए, जो परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो जाए, जो व्यक्ति प्रभु के लिए उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, अब जैसे कीबोर्ड पड़ा है, अब ये खाली है, सुबह किसने बजाया? प्रभु उसकी अटेंडेंस ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा, परवीन नहीं ले रहा। परवीन तो चलो एक भौतिकवाद में एक व्यक्ति है, परंतु विशेष अटेंडेंस तो प्रभु लेते हैं। ये कीबोर्ड कौन बजा रहा है? सुबह वाली सभा में किसने बजाया? 10 वाली में किसने बजाया? 2 वाली में किसने बजाया? ये सारा गिनती करते हैं। कैमरा कौन चला रहा है? किस मन से चला रहा है? बजा कौन रहा है यहाँ पर? किस मन से बजा रहा है? या गा कौन रहा है? कब कब किसने गाया? अटेंडेंस मेरा प्रभु लेता है। हालेलुया। लेखा लेने वाला परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो लेता है अटेंडेंस, तो वो गिनता है। और किस हृदय से आप गा रहे हैं, उस बिहाव पे प्रभु आपको तरक्की पे लेके चलता है, उस हिसाब से प्रभु आपकी योजना बनाता है। मुझे याद है मानसी को उन दिनों प्रभु बहुतायत से अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। भविष्यवाणी में शुरुआती दिनों की बात है। तब मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं चेलों की सभा में मानसी को लेकर आऊं। तो मैं चेलों की सभा किया करता था, प्रचार करता था, और मानसी को मैं लेकर आया। मैंने मानसी को कहा, बेटा, सारे ये लोग चेला लोग हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं, इनके लिए भविष्यवाणी कर कि प्रभु अगर ये कहीं पे गलत हैं, सही हैं, तो प्रभु निर्देश दे कहाँ पे ये गलत हैं, ताकि अगर एक अच्छे प्रचारक के रूप में खड़े हो सकें, प्रभु इनकी कमियों को बता सके। तो मैं उसको लेकर आया यहाँ पर। तो सारे लोग यहाँ पर थे। तब हमारे चर्च में एक लड़का है पंकज, जो अंजू का पति है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ था।
तब मैंने पहली बार पंकज को देखा था। मेरा नजर ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे चर्च में तो बहुत लड़के लड़कियां आते हैं, मैं जानता ही नहीं किसी को। जब तक मेरी किसी से बातचीत नहीं होती, मैं निगाह में नहीं आता आदमी मेरे। तो वो लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ पंकज, तो मानसी आई चलते हुए, मानसी भी उसको नहीं जानती थी। मानसी आई, मानसी ने उसे बोला कि आप प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं। और मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा सेवा कर रहा, प्रचार तो करता नहीं है, तो पहली बार देख रहा हूं मैं इस लड़के को, किस बात की सेवा कर रहा है ये। मैंने कहा ना ये आराधना करता, ना क्वायर में है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ। मैंने कहा किस बात की सेवा में है, और कहा कि आपको सेवा दी गई है कि आप जो भी चेला लोग आते हैं आप उनका अटेंडेंस लिखें, और आप ये जो हाजिरी लगाते हो सब लोगों की बड़ी ईमानदारी से लगा रहे हो, प्रभु देख रहा है। मैंने संजय से पूछा कौन है लड़का, संजय ने इशारा किया कि हाँ ये हाजिरी लगाता है। वो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा देखो छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात, हाजिरी लगाना। मानसी नहीं जानती, मैं नहीं जानता, पर मेरा प्रभु जानता है? वो उस बात को गिन रहा है मेरा परमेश्वर, कि आप प्रभु के लिए, आप लोगों के लिए हाजिरी लगाते हो, प्रभु आपके अंदर ईमानदारी देख रहा है। और वो ये बोलती कि आपको बहुत छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे काम आपको दिए जाते हैं, पर आप पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से आप करते हो। परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है ये बोला उसने, मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी। और फिर प्रभु आपके लिए योजना बना रहा है कि आने वाले दिनों में प्रभु बहुतायत से आपको इस्तेमाल करेगा। योजना बना रहा है मेरा परमेश्वर। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब आप छोटी छोटी चीजों को करते हैं, आप कैमरा चलाते हैं, आप बजाते हैं, गाते हैं, यहां पर खड़े होते हैं, प्रभु आपकी हर एक चीज की हाजिरी लगा रहा है। अरे वो तो अटेंडेंस से ले रहा है, मेरे परमेश्वर की निगाह में तो वो भी एक बड़ा काम है। वो छोटे छोटे काम कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, पार्किंग पे खड़ा है, बाइकें लगवा रहा है, छोटे छोटे काम है जो किसी की निगाह में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता ये सेवा कर रहा है, मुझे नहीं पता, परंतु मेरे परमेश्वर को पता है। हालेलुया। और प्रभु जब आप ये छोटे छोटे काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, पापों को त्यागते हैं, और प्रभु की सेवा में आप जो खड़ा होना चाहते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं, आप में गाना की आवाज़ नहीं है, प्रचार आपको नहीं आता, परंतु आपके अंदर ज़ील है, आप कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु आपको तैयार करने लग जाते हैं। हालेलुया। मैं कैसा प्रचार करता हूँ बताओ भाई, सच्ची सच्ची बताओ, बड़ा सुन के अच्छा लगेगा। हालेलुया। मैं एक सच्ची बात बताऊँ, कई बार जब मैं घर में अकेला होता हूँ, मेरे चर्च में लड़की आती है प्रियंका, उससे पूछ सकते हैं, मैं अकेले बैठकर अपना वचन सुन रहा होता हूँ टीवी पे लगा के, और जब सुन रहा होता हूँ ना, मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ यार तेरा पति क्या बोलता है। सच्ची, मैं ऑडियंस होके, एक दर्शक होके, मैं प्रचारक के हैसियत से नहीं देखता मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, मैं एज ए ऑडियंस सुनता हूं, एज ए जनता सुनता हूं कि ये वक्ता जो बोल रहा है किस तरह से शब्दों का चयन कर रहा है, अटपटी बात तो नहीं बोल रहा, कितना अच्छा समझा रहा है, बता रहा है। मैं बड़ा सुन रहा होता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कितना अच्छा प्रचार करता है यार तू मैं सुन रहा होता हूँ। पर आज ही मैं प्रचार कैसे कर रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया तो मेरे परमेश्वर ने सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि मैं ढका चर्च का मेंबर था, वहां चर्च में जाके मैं सीढ़ियां धोया करता था, झाड़ू लगाता था, पर्दों को ले जाता था, 9 लखा बट्टी से मैं उसको रगड़ के थापियों से हम पर्दों को धोया करते थे। हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, पूरे आंगन में हम तीनों बहन भाई पर्दों को बिछा लिया करते थे, 9 लखा की बट्टी को रगड़ते थे, थापी से कूटते थे। वही परमेश्वर ने देखा, वही चीजें। मैं चर्च में मेरे बाइबल होती थी, उन बाइबलों को ले आता था, घर में अरारोट की गोंद बनाता था, बाइबलों को जोड़ता था, फिर चर्च में रखकर आता था। छोटी छोटी चीजें हम करते थे। माली आता था चर्च के अंदर, माली बंधा हुआ था हफ्ते का, जिस दिन उसने आना होता तो मुझे पता होता था, मैं माली के दिन पहुंच जाता था, माली से पूछता था अच्छे से गुड़ाई कब करनी है, कटाई कब करनी है, पानी कब देना है। माली को कहता था तू मुझे बताता जा, मैं करता जाऊंगा। माली को क्या चाहिए था, अच्छा वो बीड़ी सुलगाता रहता था, मुझे बताता रहता था, अब ये वाली खाद इसमें डाल ले, अब ये कर इसमें कर, अब ये कर। वो बीड़ी अपने सुलगाता रहता, मैं करता था। मैं किस लिए करता था? मेरे प्रभु की क्यारी है, मेरे प्रभु का चर्च है, मैं उसे सजाता था, उसे सुंदर बनाता था। और प्रभु ने वही छोटे छोटे काम देखे और मुझे अगुवा बना दिया। मुझे प्रचार करना उसने सिखा दिया, किसी आदमी ने नहीं सिखाया, प्रभु ने सिखाया। तो परमेश्वर आपको तैयार करता है।
आप चाहे छोटे छोटे काम कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, प्रचार करना नहीं आता, तुम अपने भैया को देख लो, इसे भी कुछ नहीं आता था, प्रभु ने सब सिखा दिया। हालेलुया। जब आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, तब वो आपको हर बात सिखाएगा, क्योंकि सेवा तो उसकी है। हालेलुया। और वो अपनी सेवा में 9 सखियों को चैंपियन बना देता है। हालेलुया। तो आपके अंदर ज़ील होना चाहिए कि मैंने आत्माओं को बचाना है, तो आपके अंदर प्रभु एक विशेष बुलाहट लेकर आ जाता है। और पहला पॉइंट आप लिख लो, विशेष बुलाहट जब प्रभु किसी को देता है, या तो किसी प्रचारक के द्वारा परमेश्वर उस बुलाहट को प्रकट करता है। जैसे कई बार आमोस भैया का सेमिनार हुआ है, पावर सेमिनार होता है, या भविष्यवाणी में प्रभु ने आपके लिए कुछ बोला, प्रॉफिट नवीन जोगी आए, उन्होंने भविष्यवाणी में आपके लिए कुछ बोला, या मेरे द्वारा प्रभु ने किसी को बोला, तो प्रभु उन बातों को बोलता है अपने दासों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा। ये डायरेक्ट चुनाव कर रहा होता है परमेश्वर, अपने अगुओं के द्वारा बोल रहा होता है। कल जैसे हम मुकंदपुर की कलीसिया में गए केरल के लिए, और भाई संजय भी थे, तो जब आखिर की जब मैं प्रार्थना कर रहा, तो अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे रिवील किया कि मुकंदपुर की कलीसिया में आने वाले दिनों में प्रभु जागृति लाएगा और एक बड़ी कलीसिया बनाएगा। और ये बात मैंने बोला, ये बात मैंने क्यों बोला, क्योंकि अब देखो मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, परंतु मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। जब हम प्रभु का दास का वेलकम करते हैं, मैं अपोस्टल हूँ, प्रेरित हूँ, भले ही मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ, परंतु जो मेरे ऊपर अभिषेक है वो बहुत गहरा है। जब मैं आता हूँ तो जिस जगह गया, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में गया, क्योंकि मेरे अभिषेक में वो बात है कि वहाँ पर जागृति आएगी, रिवाइवल आएगा। तो जब मैं गया तो पवित्र आत्मा ने वही बताया कि मैं एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। मेरा मन हुआ यहाँ के लोग आशीषित हों। मेरा बेटा वहाँ पर था, वो एक भविष्यवक्ता के रूप में है, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा तू आकर यहाँ प्रार्थना कर इन लोगों के लिए। फिर जब उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने और रिवील किया कि जुलाई के महीने तक परमेश्वर वहाँ पर 4 और बड़े प्रचारकों को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। तो वो अपने प्रचारकों के द्वारा, या अपने किसी भी दर्शन या प्रकाशन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है आप। और या डायरेक्ट वो आपको दर्शन देकर भी आपको डायरेक्ट प्रभु बुलाता है, जैसे प्रभु ने मूसा को बुलाया। अगर हम देखें निर्गमन की किताब के अंदर, इसका 3रा अध्याय और इसके 2 पद में अगर हम देखें, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने अब यहां पर हम देखते हैं, जब पहली बार परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, और मूसा एक अचंभित आश्चर्यकरम एक काम को देख रहा है। क्या देखता है कि झाड़ी में आग तो लग गई पर वो जल नहीं रही है। जलने का मतलब, जब झाड़ी में आग लगती है तो कट कट की उसमें आवाज आती है, झाड़ी के पत्ते, झाड़ी की डालियां नीचे झुकने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, और धीरे धीरे जब डाली जल जाती है तो वो झड़ के नीचे गिर जाती है, राख बन जाती है। तो ये चीज वो मूसा बड़े गौर से, बड़ी देर से देख रहा है। झाड़ी में आग तो लग गई है पर उसमें कटकट की आवाज नहीं आ रही, और ना वो जल रही, और वो झड़ के नीचे भी नहीं गिर रही, राख भी नहीं बन रही। ये हो क्या रहा है? और तब वो उसने बड़े गौर से उसे देखता रहा, और जब वो पास आया देखने के लिए, लिखा है तब परमेश्वर ने देखा कि मूसा पास आ रहा है, और तब प्रभु ने उसमें से आवाज दी झाड़ी में से, मूसा, मूसा। तब परमेश्वर ने उसे चुना। इस प्रकार की बुलाहट ये बताती है कि परमेश्वर मूसा को डायरेक्ट बुला रहे हैं, डायरेक्ट चुनाव दे रहे हैं।
यहां पर मूसा के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, मूसा के लिए कोई प्रचारक नहीं आया, कोई पावर सेमिनार में मूसा नहीं गया, उस पर हाथ नहीं रखा गया, किसी प्रचारक ने कुछ बोला नहीं, परंतु प्रभु उसे मूसा को डायरेक्ट बुला रहा है। इस प्रकार की बुलाहट परमेश्वर आपको दे सकता है। मैं नहीं जानता मेरे चर्च में प्रभु किसको दे, परंतु विरला होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर बुलाता है। हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, दाऊद के जीवन में भी एक नबी के द्वारा बुलाहट को आई। कौन? सैमुअल। सैमुअल दाऊद के घर जाता है, हम देखते हैं सातों भाइयों को अभिषेक किया, बड़ा देखा, परंतु जब छोटा भाई आया सातवां दाऊद, तब उसका अभिषेक किया गया एक नबी के द्वारा। वो भी एक डायरेक्ट बुलाहट है। प्रभु या तो अपना दर्शन देकर बुलाता है या अपने प्रचारक के द्वारा देकर बुलाता है। कई बार मैंने अपने जीवन में गवाहियों से आपको बताया है, परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट कॉलिंग दी। मुझे याद है जब मैं ढका चर्च में, जब मैं ड्रामे की प्रैक्टिस में किया करता था, तब मैं तंत्र विद्या और ज्योतिषों में लगा हुआ था। तो मेरे पादरी साहब चाहते थे ढका चर्च के कि जो ये लड़का है वो चर्च आने लगे। तो उन्होंने मुझे लालच दिया कि बेटा तुम ड्रामे में आओ, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्टरों की आवाज़ें निकाला करता था, बोला करता था। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर तो टैलेंट है आवाज़ें निकालने का, एक्टिंग करने का, तुम ड्रामे में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो एक्टिंग करने का मौका मिलेगा ड्रामे में। तो मुझे ड्रामे में रोल दे दिया, उन्होंने पार्ट दे दिया। अब ड्रामे की प्रैक्टिस में मैं रोज़ आने लग गया। हमारे घर के पीछे ही चर्च हुआ करता था, मैं वहाँ जाने लग गया। और तो मैं तंत्र विद्या भी किया करता था। मेरे पादरी साहब को पता था ये तंत्र विद्या करता है, तब मैं वहाँ पर जाने लग गया ढका चर्च। मेरे साथ में एक हिंदू लड़का था मेरा दोस्त, मैंने उसका भी ड्रामे में रोल करवा दिया, जबकि अन्य जाति लड़कों को लिया नहीं जाता, सिर्फ उसी चर्च के लोगों को लिया जाता है। मैंने पादरी साहब को कहा, पादरी साहब मेरा पक्का दोस्त है, इसको भी ले लो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको मना कर दूंगा, इसके दोस्त को नहीं लूंगा, तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, इसको भी ले लेते हैं। हम दोनों दोस्त खुश, हम दोनों जाया करते थे, ड्रामे का पार्ट किया करते थे। जब सारे लड़के लड़कियां चले जाते, चर्च बंद हो जाते, उसमें आदत थी दोस्तों के साथ घूमने की, आवारागर्दी करने की। तो उसके बाद चर्च बंद हो गया 11 साढ़े 11 बजे। हम रात के समय बाहर ढका परमानंद निरंकारी हम सड़कों पर टहल रहे। रात का वक्त था, मैं अपने दोस्त संजय के साथ जा रहा था, सर्दी के दिन थे, यही दिन थे। और तब अचानक ढका की लाइट चली गई, उस क्षेत्र की लाइट चली गई, बिल्कुल गुप अंधेरा। हम ढका चर्च के बिल्कुल मेन गेट से होकर गुजर रहे थे, सामने से धीरे धीरे जा रहे थे, पैदल वॉक करते हुए जा रहे थे। तो अचानक मैंने परमानेंट से, आपको बिलीव नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, पर मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बात है, मैंने बिल्कुल एक ऐसी ट्यूबलाइट से भी सफ़ेद वाइट रंग की रोशनी, एक बड़ा सा, मैंने इस दीवार से लेकर लगभग यहाँ तक जहाँ तक ये लाल रंग का टी शर्ट का लड़का बैठा है, इतना चौड़ा मैंने एक गोल बॉल देखा, आग से लिपटा हुआ, जैसे मानो एक बॉल को आग लगा दी गई हो और उस बॉल को फेंको तो आग सारी भर भर करके पीछे जलेगी और वो बॉल आगे जाती जाएगी। ऐसी रोशनी को मैंने यूं करते हुए आते हुए देखा। और जब वो आ रही है तो सारी चीज़ें उसके पीछे सफ़ेद हो रही हैं और वो फिर यूं आकाश की तरफ गई। मैंने अपने दोस्त को दिखाया, मैंने कहा देख ये क्या चीज़ है। और उसने भी देखा, हम दोनों ने देखा, हमने कहा ये क्या चीज़ थी, ये रोशनी गई। तो अचानक मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं, मैं यहाँ आजकल चर्च आने लग गया हूँ, इनका परमेश्वर दर्शन तो नहीं दे रहा। क्योंकि पहले यही होता था, हम जिसकी पूजा करते थे, जिसका जाप करते थे, वो दर्शन देता था, तो दिमाग में वही था, परमेश्वर तो नहीं आ रहा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार ये परमेश्वर तो नहीं आ रहा, दर्शन तो नहीं दे रहा। तो उसने कहा कि हाँ यार हो सकता है। मैंने कहा यार परमेश्वर के बारे में तो मुझे ABCD भी नहीं पता। तो मैंने कहा चल फटाफट घर चल। हम घर गए, मैं घर में बैठा और जैसा मैंने तंत्र विद्या में सीखा था, मैंने मंत्र पढ़ा और घर को बांध दिया, अब कोई भी आत्मा नहीं आएगी। और मैंने मंत्र पढ़ के बांध दिया और आराम से सो गया। मैंने कहा कोई परमेश्वर अब नहीं आने वाला अंदर। और रात का 2-2:30 बजे का वक्त था और अचानक मुझे आवाज़ आती है, नीलू। और वो इतनी प्यारी मीठी और गूंजती आवाज़ थी, मेरा घर जैसे मानो घर की नींव भी हिल गई हो, भारी भरकम आवाज़। और अचानक मेरी आँख खुल गई है उस आवाज़ को सुनते ही। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा ये क्या पुकारा। फिर आवाज़ आती है, नीलू, मेरे घर का नाम पुकारा। और मैं चौंक गया सुनकर। फिर मेरे दिमाग में आवाज़ आई, मैंने सोचा, मैंने
जो हमारे अंकल हैं उन्होंने मुझे जो तंत्र विद्या सिखा रहे हैं, उन्होंने बताया ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, कोई भी जिन भूत अंदर नहीं आ सकता। मैंने मंत्र पढ़ दिया है, कोई भी आत्मा तो आ नहीं सकती। ये परमेश्वर इस मंत्र को तोड़ के कैसे आ गया, अंदर आ गया। मेरे मन में डर आ गया। मेरे को अंकल कहते थे, बेटा तू जाप करेगा, सामने चीज़ें आएंगी, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं बताऊँगा किसको कैसे नाम देना है, कैसे वश करना है, मैं तुझे बताऊँगा। अब इनका परमेश्वर तो मेरे सामने आने को हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या करना होगा। घबरा गया मैं। तो मैंने लेटे लेटे प्रार्थना किया। मैंने बोला, प्रभु मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, अभी मुझसे बात मत कर। मैं सच बोला, मैंने कहा मुझसे बात, अगर ये तेरी आवाज़ है तो मुझसे बात मत कर। मुझे आवाज़ ही नहीं आई। सुबह 7 बजे के लगभग मैं ढक्का चर्च पहुंच गया, पादरी साहब के पास। वो सुबह उठ जाते थे, प्रार्थना वरार्थना करते थे। वो सुबह उठ गए, क्योंकि मैं ज़्यादातर उनके घर जाता था, आराम से जाता था। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, मुझे बैठा दिया ऑफिस में, बेटा बैठो अंकल आ रहे हैं। आए पादरी साहब सुबह सुबह। मैंने कहा, कह रहे हाँ बेटा नरेश क्या हुआ? मैंने कहा अंकल रात को है ना मुझे आवाज़ पड़ी है। कह रहे कैसी आवाज़? मैंने कहा मैं सो रहा था, मेरे घर का नाम बोला गया नीलू, फिर बोला गया नीलू, 2 बार आवाज़ पड़ी। और खुश हुए, आए, मुझे गले लगाया और मुझे चूमा। कह रहे अरे ये तो परमेश्वर बोल रहा है। और मेरे चेहरे पे कोई स्माइल नहीं। मैंने कहा क्यों बोल रहा है? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं वरदान कैसे मिलेंगे इस परमेश्वर से। तो मैंने कहा अंकल आपको पता था आवाज़ देगा? कह रहे हैं हाँ बेटा आवाज़ देता है वो लोगों को अपने। मैंने कहा आपको बताना चाहिए था कि आवाज़ देगा। मैंने कहा मुझे आवाज़ दी, मैंने बोला मैं आपके बारे में जानता ही नहीं, मुझे आवाज़ मत दो। तो कह रहे तूने ऐसा बोला? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अंकल आप मुझे बताते कि बेटा तुझे आवाज़ देगा। मैंने कहा अंकल आप मुझे बता के रखते ना कि बेटा तुझे अब कभी भी आवाज़ देने वाला है, तो मैं तैयारी करके रखता। हमारे वो जो गुरु है ना, मुझे तंत्र विद्या सिखा रहे हैं, उन्होंने तो बता रखा है मैं बेटा यज्ञ करूँगा और जब वो आत्मा आएगी मैं तेरे साथ रहूँगा, तू चिंता ना कर। आप भी मुझे बता के रखते कि प्रभु आएगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा। कह रहे बेटा वो सबको पकड़ता है, उसके तरीके अलग अलग हैं, किसी को कैसे बुलाता है, किसी को कैसे बुलाता है। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुझे आवाज़ देगा रात के समय। फिर उन्होंने सैमुअल नबी की किताब निकाली, मुझे पढ़ाया। देख सैमुअल भी छोटा था और वो भी आराधनालय में सो रहा था। परमेश्वर ने देख उसको आवाज़ दी जब वो सो रहा था। पढ़ाया पूरी बात और उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कह रहे देख पर सैमुअल ने बोला प्रभु मुझे अभी आवाज़ मत दे, मैं अभी वो तूने बोला। और सैमुअल ने बोला था प्रभु हाँ बोल तेरा दास सुनता है। सैमुअल ने ऐसा बोला, तुझे भी बोलना था। मैंने कहा मुझे ये डायलॉग बता के रखते कि मैं बोलता ये बात, मुझे पता ही नहीं था मुझे प्रभु को क्या कहना है। तब उसके बाद प्रभु ने मुझे आवाज़ नहीं दी। फिर प्रभु ने मुझे मौका दिया, अनुग्रह दिया। मैं 93 में आमोस भैया के पास गया। फिर वहाँ पर परमेश्वर जो मुझसे बोलना मांग रहे थे वो आमोस भैया के द्वारा प्रभु ने मुझसे बोला अभिषेक के वक्त। और वो बातें आज भी मेरे दिमाग में छपी पड़ी हैं, वो भविष्यवाणी। मैं कई बार आपको बताया वर्ड टू वर्ड, जा मैंने तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए हैं, तो जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। तू बीमारों पर हाथ रखेगा और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। तेरे सामने दुष्ट आत्माएं ठहर ना सकेंगी। सावधान रहे क्योंकि तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के ही लोग होंगे। कट टू कट आज भी ये डायलॉग याद है, 30 साल पुराना, वो भविष्यवाणी। हालेलुया, भूला नहीं मैं, क्योंकि मैं जानता था इस भविष्यवाणी पे ही मेरा जीवन निर्धारित है। मैं जानता था हमारे बच्चों के लिए भी भविष्यवाणी होती है, आप सबके लिए होती है। परंतु उस भविष्यवाणी में चाहे आमोस भैया के द्वारा बोला जाए, नवीन भैया के द्वारा बोला जाए, मेरे द्वारा बोला जाए, हमारे चर्च के किसी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति के संग बोला जाए, प्रभु का जो योजना है ना वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उस योजना को भूल जाते हैं, ये विचार करते हैं नहीं ये बात अपने मन से बनाई गई होगी, तो लॉस आप अपना कर जाओगे, नुकसान आप अपना कर जाओगे। क्योंकि उस भविष्यवाणी में तो योजना छिपी थी, भले ही वो भविष्यवाणी झूठी है। चलो एक बात मान के चलो, भविष्यवाणी वो झूठी है, भविष्यवाणी झूठी है। सुनो, अगर कोई मुझे सजा देने के लिए बोले, मिलिट्री में सजा दी जाती है ना, तुमने ये वाला कहना नहीं माना तो तुम्हें 10
भाग कर 10 इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं, इतना वेट उठा के चलना है, बोला जाता है ना। उसे पनिशमेंट तो किया उस सोल्जर को, पर वो सोल्जर भागेगा इतना वेट उठा के, तकलीफ तो हो रही है, परंतु शरीर तो उसका मजबूत हो रहा है, शरीर तो उसका मजबूत हो रहा है। भविष्यवाणी में अगर आपको 1% मान के भी चलो कि गलत बोला गया कि प्रभु आपको चुनना चाहता, परंतु आप में ये कमियां हैं, आप उन कमियों को ही पकड़ लो। ठीक है, इसने कड़वाहट में आके, गुस्से में आके मेरे लिए कमियां बताई, तो उन कमियों पे ही टारगेट कर लो, इस कमियों को मैं ठीक करूंगा। प्रभु जानते हैं कि ये इस आदमी ने मैनिपुलेट किया और कमी बताई, परंतु इस आदमी ने तो जिसके लिए भविष्यवाणी हुई, इसने वो उस भविष्यवाणी को पूरा आदर दिया। हाँ प्रभु मुझ में कमी है ना, मैं ठीक करूंगा। और आप जुट गए, भले ही नहीं थी या नहीं थी वो आप जानते हैं और प्रभु जानता है, पर आप जुट गए उस कमी को ठीक करने में, प्रभु को वही बात तो भा जाएगी। हालेलुया, क्योंकि ये मेरे लिए करना मांग रहा है, वो चीज ये मेरे लिए कर रहा है। बोला नहीं गया, पनिशमेंट इसे गलत दे दिया गया, परंतु ये मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है तो ये मुझे भा गया है। हालेलुया। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो आप परमेश्वर के लिए करते रहिए। प्रभु अपने नबियों, अपने प्रचारकों, अपने विश्वासियों के द्वारा आपसे बोलता है, इसलिए कभी भी आप भविष्यवाणी को अपने जीवन में गलत मत लेके जाइए। नंबर 2 लिख लीजिए, बुलाहट जो है परमेश्वर आपको कलीसिया के दूसरे लोगों के द्वारा भी बातचीत करके बता देते हैं। लिख लो, आपकी बुलाहट आप नहीं जान पाओगे पर कलीसिया के लोग पहचान जाएंगे। कई बार ऐसा होगा आपके साथ, कलीसिया के लोगों पर यह बात रिवील हो जाएगी कि आप इस बुलाहट के लिए बनाए गए हैं। भले ही उनका प्रार्थना का जीवन है या नहीं है, परंतु आप विशेष बुलाहट में हैं। प्रभु उन पर भी प्रकट कर रहा होगा ये बात। कोई लड़की, कोई लड़का, कोई विश्वासी बहन, कोई औरत आपको बोलेगी आप इस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। मैं जब ढका चर्च में जाया करता था, चर्च की सीढ़ियां धोया करता था, तो ढका चर्च के ही लोग आकर मुझे बोला करते थे, बेटा तू पादरी बन जा, पादरी की ट्रेनिंग कर ले। तो मैं हंसता था। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं सोचता था अभी तो मैं गरीब हूं, परंतु मैंने करना तो बिजनेस है ना, एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, अपने परिवार को बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा और उस पैसे से मैं प्रभु की सेवा भी करूंगा। तो पादरी तो मैं बनूंगा नहीं, दान दशमांश तो मैं लूंगा नहीं कभी भी, ठंड में मैं कैरल कभी नहीं निकालूंगा, ठंड में मैं घर में रहूंगा, कैरल में नहीं जाऊंगा। कोई मर जाएगा तो उसे गाड़ने जाओ कब्रिस्तान में, तो मैं पादरी नहीं बनूंगा। फिर शादियां करो, पुकारे डालो, वो मैं कभी पादरी नहीं बनूंगा। पैसा कमाऊंगा बहुत सारा, अपना लाइफस्टाइल रखूंगा और पैसा कमाऊंगा, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दूंगा और उस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। बस ये सोचा हुआ था मैंने। परंतु कलीसिया के लोग मुझे क्या करते थे, पादरी बन जा। कई मेरे दोस्त मुझे पता क्या बोला करते थे, आ गए पादरी साहब। तो मैं उन्हें बोलता था पादरी साहब मत बोलो, मैं कोई पादरी भी नहीं हूं। तो मैं बोला पादरी है ना। मुझे जब सुनता था तो ऐसा लगता था कांच का पिघलता हुआ बोल रहा है मुझे। और मेरे खुद ढका चर्च में, हमारे मेन लाइन चर्च में क्या होता है, सबसे बड़ा बिशप होता है, उसके नीचे डीएस होता है। डीएस स्टेट लेवल पे होता है, दिल्ली को संभालेगा, हरियाणा को संभालेगा, एनसीआर को देखेगा, ऐसे डीएस होते हैं। डीएस के नीचे डीकन, पास्टर ये होते हैं। तो मुझे जो डीएस था, जो हरियाणा और दिल्ली को संभाल रहा था, उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी। वो हफ्ते 10 दिन में मेरे घर आते रहते थे। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा बरेली में भेज देता हूँ, एमसीआई की सेमिनरी कर ले, यानी मेथोडिस्ट की सेमिनरी कर ले। 6 साल की सेमिनरी है, तेरा एडमिशन मैं करा दूंगा, स्पॉन्सर मैं करा दूंगा। 6 साल बाद होके तू पादरी निकलेगा। अभी 40 साल है मेरी नौकरी में, मैंने अभी यहीं का डीएस बना रहना है। बेटा ढका चर्च तू बोलेगा तो ढका चर्च मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि डीएस हमारे घर में आते थे, हमारे से अच्छी बोलचाल थी, रिलेशन। कहे तू ढका चर्च बोलेगा तो ढका चर्च दे दूंगा, लोधी रोड चर्च बोलेगा तो वो दे दूंगा, क्राइस्ट चर्च बोलेगा तो वो दे दूंगा, जो चर्च तू बोलेगा वो दे दूंगा। तू पादरी बन जा, तू पादरी बन सकता है, पादरी बन जा। मैंने कहा अंकल मैंने कोई पादरी नहीं बनना, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। वो हर बार सेमिनरी के लिए मुझे बोलते रह गए। एक बार सारे चर्च खड़ा था, चर्च क्वायर थी, सारे लोग, चर्च लगा हुआ था। अचानक वो डीएस साहब को बोलने का मौका दिया, वचन प्रचार था। एक दिन उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, नेल्स बेंजामिन हमारे बीच में, भाई खड़े हो जाओ, जवान भाई हैं,
मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बोलने जा रहे हैं मेरे बारे में। कह रहे अगले महीने में से सेमिनरी के लिए भेजूंगा। मैंने माथा पकड़ लिया, अरे यार मैं जाना चाहता नहीं, तुम अनाउंस कर रहे हो सेमिनरी के लिए भेजूंगा। तो मेरे पादरी, डीएस, कलीसिया सब पादरी साहब बोलते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन पर वो बुलाहट रिवील कर रहा था, प्रकट कर रहा था कि तूने पादरी बनना है। प्रभु बोल रहा था उनके द्वारा, पर मैं पादरी नहीं बनना मांग रहा था। और आज क्या बन गया? कैरल निकालनी पड़ रही है 5-5 दिन की, शादी की पुकारें पढ़नी पड़ रही हैं, शादी पढ़नी पड़ेगी, मुर्दे गाड़ने पड़ेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा भी हाल अय्यूब की तरह हुआ, जिस विपदा से मैं बचना चाहता था वही मुझ पर आ पड़ी। जिस बुलाहट से मैं बचना मांग रहा था वही बुलाहट परमेश्वर ने मुझे दी। हालेलुया। तो प्रभु अपनी बुलाहट को आपके लिए, आपके पास्टर के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा प्रकट करता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर है ना, एक बार नहीं बोलता, 10 बार बोलने वाला परमेश्वर है। 10 बार, 20 बार, जब तक आप करोगे नहीं। भविष्यवाणी में हो सकता है किसी भी भविष्यवाणी ने मैनुकुलेट कर दियो, परंतु मेरा परमेश्वर है ना, उस मैनुकुलेशन को भी ठीक करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरे प्रभु का स्वभाव एक बार नहीं बोलता, वो 10 बार बोलता है। हालेलुया। फिर वो क्या बोलेगा? मेरे द्वारा बोलेगा, तेरे लिए ये भविष्यवाणी रखी है, तेरे लिए ये भविष्यवाणी रखी है। मेरे चर्च में जितने भी लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं ना, आपका आत्मिक पिता मैं हूं। ध्यान से सुनना। मेरे क्षेत्र के पास भले ही नीचे लोग हैं, भले ही उन्हें जो प्रचारक दिए हुए हैं, परंतु कलीसिया का आत्मिक पिता मैं हूं। किसी भी लड़के लड़की पे जब मेरा प्रभु निगाह करेगा ना, जब विशेष बुलाहट ला रहा होगा, मेरा प्रभु सबसे पहले मुझे रिवील करेगा, बताएगा मैंने इसको ये बुलाहट दे रहा हूं, इसे खड़ा कर, इसको ये दे रहा हूं, इसे खड़ा कर। क्योंकि इस कलीसिया की जिम्मेदारी प्रभु ने मेरे कंधों पे दी है, मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। और इस कलीसिया को कैसे चलाना वो मेरे को पहले, सबसे पहले बोलेगा, बताएगा। इसलिए वो ये बताएगा, मैंने ये विशेष बुलाहट तुझे दिया है। हमारे चर्च क्वायर से 6-7 लोग अचानक टूट गए। जिस सेवा को परमेश्वर चुनता है, फिर उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की होती है उसे लेके चलने की। आप चाहे अपने कितना टैलेंट खर्च लो, कितना अपने सोर्स लगा लो, चाहे आप कितना पैसा खर्च कर लो, आप अपनी सेवा को तिल भर भी आगे नहीं बढ़ा सकते। थोड़ा बढ़ाओगे वापस आ जाएगी सेवा, क्योंकि वो परमेश्वर ने रखी ही नहीं आपके लिए सेवा, प्रभु ने चुना ही नहीं उस सेवा के लिए। इसलिए प्रभु अपने पादरी के द्वारा, अपने कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा अपनी बुलाहट को आपके ऊपर प्रकट कर देगा। नंबर 3 लिख लो चाहे इसको। परमेश्वर जो बुलाहट आपके जीवन में उसने रखा है, उसके लिए प्रभु आपके भीतर वो जुनून अपने आप डाल देगा। पवित्र आत्मा आपको बेचैन करेगा कि आप ये काम करने लग जाओ। और आपको उस काम के लिए पैसा मिले ना मिले, आपका नाम हो या ना हो, आपको उस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब सबसे बड़ा बात, अब सर्वे करो, आप चेक करो, तुम में ऐसा कौन है जिसको पैसा ना भी मिले तो भी वो काम प्रभु के लिए बड़ी आसानी से कर सको। हंस के करो, आप चेक करो। ये सॉफ्टवेयर बता रहा हूं मैं आपको, चेक करो। तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे रहें, तुम मुफ्त में वो वाला काम कर सकते हो प्रभु का। तुम्हारा नाम हो ना हो तो भी वो काम प्रभु का कर सकते हो। क्या तुम प्रभु के लिए प्रचार कर सकते हो? तुम्हें पैसे मिले ना मिले, तुम्हारा नाम हो ना हो। क्या तुम प्रभु के लिए गा सकते हो? ऐसा जुनून है तुम्हें गाना गाने का, प्रभु की आराधना करने का? तुम्हें पैसे मिले गाने के या ना मिले, तुम्हारा नाम पूछा जाए या ना पूछा जाए, तुम्हारा लक्ष्य केवल प्रभु के लिए हो, क्या तुम कर सकते हो? जो फोटोग्राफरी कर रहा है उससे भी ये सवाल है, जो विश्वासी भाई है उससे भी ये सवाल है। सब लोग अपने अपने आप को चेक करो, क्या हम बिना पैसे के, बिना अपने नाम के, क्या हमारे में वो ताकत, वो जुनून, वो प्यास है जो हम लगातार प्रभु के लिए करें? हमें अपमान मिले, मान मिले तो भी हम प्रभु के लिए करते रहेंगे, क्योंकि हमने तो प्रभु के लिए करना है। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो समझ जाओ कि आपके अंदर वो बुलाहट रखा है मेरे प्रभु ने। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, इसे आप जज कर जाओगे, चेक कर लोगे कि आपके अंदर वो बुलाहट है, क्या आपके अंदर वो आराधना करने की बुलाहट है। पूरी क्वायर के लड़के लड़कियां इस समय चेक करो,
बिना पैसा मिले आप सारी जिंदगी क्या प्रभु की आराधना कर सकते हो? बिना पैसा मिले। आपका नाम हो या ना हो, आपको गीत गाने का मौका मिले या ना मिले, एक सिस्टम ठहराया है। परवीन सनी को नाम देता है क्वायर की, ये लड़कियां गाना गाएंगी, ये लड़के गाना गाएंगे, इतनी लड़कियां इतने लड़के हैं। मजा तो तब हो सनी बोले काजल को, काजल तू आराधना कर बेटा। काजल को भी वो गीत आता है, पर वो गाना मोनिका की आवाज़ में बड़ा अच्छा लगता है, मोनिका बड़ा अच्छा गा सकती है। तो काजल कहे नहीं भैया मैं नहीं गाऊंगी, काम देखो प्रभु का है, प्रभु के काम में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मोनिका ये वाला गाना बड़ा अच्छा निभा लेती है, बड़ा अच्छा गा लेती है, मोनिका को मौका दे दो। अब मोनिका के पास जाता है सनी, बेटा अब तू गा ये गाना, ये वाला गाना गाना है। मोनिका कहे नहीं, ये गाना मुझसे अच्छा तो अंजलि की आवाज में बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु का गाना है, प्रभु की आराधना होनी है, प्रभु के लिए सुंदर चीज जानी चाहिए। हालेलुया। तो ये गाना अंजलि गाएगी, मुझे भी मत दो, क्योंकि ये गाना जो सुर है, जो गायकी है, जो टोन है, गाने की क्वालिटी वो अंजलि पे सूट करेगा, वो आप गाने दे दो। पर ये गाना कहां से चला था? काजल, काजल से मोनिका, मोनिका से अंजलि पे चला। तो परमेश्वर इन दोनों बेटियों को चुन लेगा। क्यों चुन लेगा? बहाना नहीं बनाया, बल्कि इसलिए चुनेगा, ये मेरा काम इतना खूबसूरती से करना चाहती हैं, इन्हें नाम भी मिल रहा है, ये अपने नाम को भी पीछे कर देती हैं, इन्हें तो सिर्फ मेरा नाम चाहिए। समझ पाए? ये दोनों मेरी बेटियां ऐसी हैं जो चाहती हैं परमेश्वर मोनिका नाम पुकारा ना जाए, काजल नाम ना पुकारा जाए, पुकारा जाए तो आपका पुकारा जाए। वो गीत में लोग रोएं, उस गीत में आपकी आराधना हो, उस गीत में आपका धन्यवाद हो, क्योंकि मुझसे बेहतर आराधना वो बहन कर सकती है प्रभु। तो इसलिए आपकी आराधना सबसे मायने रखती है, मेरा आना नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, जिस आराधना को करने के लिए तू मेरी आराधना करना चाहता है, इसी आराधना को मैं तेरा बिजनेस बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इसी आराधना में से पकड़कर आपको विजय बेनेडिक्ट के समान, अनिल कांत के समान खड़ा कर देगा। जैसे आज उनका आराधना में नाम भी है पूरे जगत में, और प्रभु आज उनकी जरूरतों को पैसा भी देकर पूरा कर रहा है। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपको उसी में से खड़ा कर देगा। सोच पाए? इसलिए जब आप करो तो प्रभु के लिए करो हृदय से। आप ये देखो, क्या मुझे इस कार्य के लिए पैसा मिल रहा है या नहीं मिलेगा? अब मैं बड़ी खुशी से करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो परमेश्वर है, मेरा ध्येय तो परमेश्वर है। मैं प्रभु के लिए करना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए बजाना चाहता हूं, मैं प्रभु। आप जो चीज करें बेहतर से बेहतर परमेश्वर के लिए करें, और देखें आपको क्या चीज अच्छी से अच्छी कर सकते हो। मैं सिर्फ क्वायर के लिए नहीं कह रहा, क्वायर का तो एक एग्जाम्पल दिया है, मैं सब लोगों के लिए बात बोल रहा हूं, सब लोगों के लिए। दीपांशु अगर फोटोग्राफी कर रहा है और उसे लगता है फोटोग्राफी में मेरे से अच्छी फोटोग्राफी नहीं होती, भैया का वचन देते हैं, मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, मेरा बड़ा भाई कर लेता है, तो अगर बड़े भाई को देता है कि नहीं भाई तू कर, क्योंकि ये प्रभु की सेवा है, इसमें खराब फोटोग्राफी नहीं जानी चाहिए, तू कर क्योंकि तू मेरे से अच्छी फोटोग्राफी करेगा, तो प्रभु उसका मन देख रहा होगा, अरे मेरी सेवा में ये चाहता है फोटोग्राफी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, तो मैं दीपांशु को चुनूंगा, क्योंकि इसका लक्ष्य है ये मेरे को बढ़ाना चाहता है, ये मेरी सेवा करना चाहता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर, हमारे चर्च में जो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मौका भी मिले, जिन्हें पैसा भी मिले, तो भी उस बात को त्याग दें, छोड़ दें, और वो ये कहें नहीं मेरे प्रभु आपका काम है ना, ये काम तो परफेक्शन के साथ होना चाहिए। मेरे चर्च में अगर ये काम कोई अच्छे से अच्छा कर रहा है ना, तो उसको वो काम मिल जाना चाहिए, आप उसको मौका दे दो। तो जब उसको वो ये मौका दिया जाता है ना, तो परमेश्वर आपके अंदर उस बुलाहट को रखते हैं, उस चुनाव को रखते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो नाम पैसे से प्यार नहीं करते, जो सिर्फ मेरे से प्यार करते हैं। इन्हें मौका मिलता भी है ना आगे आने का, तो ये पीछे हो जाते हैं, ये दूसरों को आगे कर देते हैं। तो मैं इनके लिए ऐसे मौके बनाऊंगा जिससे कोई पीछे नहीं कर पाएगा। हालेलुया। फिर वो आपको आकर 24 घंटे की बुलाहट में के लिए तैयार करने लग जाएगा, अभिषेक देने लग जाएगा। और जो क्वायर में ऐसा बेटा और बेटी बनेगा जो
प्रभु के लिए गाना गाना चाहेगा, और जैसे ही माइक पकड़ेगा ना तो माइक में जैसे ही हेलो बोलेगा, पवित्र आत्मा मजबूर हो जाते हैं उतरने के लिए। मैं आ गया हूं क्योंकि मेरी वो बेटी अब आ गई है जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, जो मुझसे प्यार करता है। वो बेटा आ गया है अब माइक पकड़ने में, उसकी आराधना को सुनने के लिए मैं नीचे आ जाता हूं। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही देके मैं खत्म करूंगा। जैसे कई बार मेरे ताऊ मुझे बोलते हैं, बेटा मैंने गाना गाना है, आराधना करनी है। आपको लगता होगा 92 साल उम्र हो गई है, भैया ताऊ को क्यों मौका दे देते हैं। कई बार वो मुझे बोलते हैं, बेटा मेरे पास एक ही तो तोड़ा है गाना गाने का प्रभु के लिए, तुम मेरा मन है। वो कहते हैं जब तक मैं गाना गा ना लूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, और कभी मैं उन्हें मौका नहीं देता तो उदास होकर बैठ जाते, मुझसे चिढ़ जाते हैं। अब सुनो, एक बार ब्रदर दीना करन बताते हैं एक गवाही को कि एक व्यक्ति था, पूरी जवानी उसने क्वायर में गाया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया गाते गाते, और जब बूढ़ा हो गया उसकी आवाज़ में बुढ़ापे वाली झलक आने लग गई। क्वायर बदली, नया यूथ आया, नया लड़के लड़कियां आए। अब नए लड़के लड़कियों के साथ बूढ़ा आदमी खड़ा हो, वो नए लड़के लड़कियों को नहीं जमता था। हम 20-21 साल के और ये 60 साल का बूढ़ा हमारे साथ खड़ा हो जाता है, फिर हम अलग गाना गा रहे होते हैं तो इस आदमी की अलग आवाज़ दिखाई देती है, तो उसे मना कर देते हैं। कह देते हैं भाई तुम मत गाओ, तुम हमारे साथ कदकाठी में भी मैच नहीं कर रहे, रंग रूप में भी और आवाज़ में भी मैच नहीं करते, अब हमारे साथ मत गाया करो। तो उसे मना कर दिया पूरी क्वायर ने। उस आदमी का मन बुझ गया, क्योंकि सारी उम्र वो प्रभु के लिए गाता रहा, सारी उम्र प्रभु के लिए गाता रहा। क्वायर ने मना कर दिया, वो उदास हो गया, पीछे जाकर बैठ गया। संडे आराधना हुई, क्वायर ने गाना गाया, सबने गाना गाया, आराधना हुई, पर उस आदमी ने आराधना नहीं करी क्योंकि उसका मन बुझ गया था, क्वायर ने मना कर दिया था। रात को सपना आता है, स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आता है, कहता है आज मेरे लिए सबने गीत गाया, मुझे तेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी, तूने क्यों नहीं गाया मेरे लिए, मैं तेरी आवाज़ को सुनना तो चाहता था। हालेलुया। प्रभु ने उन जवान लड़के लड़कियों की आवाज़ पे कांटा मार दिया, और आवाज़ किसकी सुनने आता था? परमेश्वर उस बुजुर्ग आदमी की। हालेलुया। जो आदमी, जो व्यक्ति, जो बुजुर्ग, जो जवान प्रभु के लिए गाता है, प्रभु की सेवा करता है, किसी भी तरह से मेरा परमेश्वर मजबूर हो जाता है स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के कलीसिया में आने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा आ गया है, मेरी बेटी आ गई है, वो प्रचार करेंगे, वो सेवा दे रहे हैं, वो आराधना करेंगे, वो बजाएंगे, अब मैं उनके लिए आ जाऊंगा। हालेलुया। तो आप लोग अपने अंदर जांचें, चेक करें आपके अंदर वो क्या ज़ील है कि आपको कुछ मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, नाम मिले ना मिले, परंतु आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे अपने जीवन से प्रभु को आदर देना है। हालेलुया।